खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। ठीक है, आज की करंट अफेयर्स का बेसिक थीम रहेगा बालिका शिक्षा के लिए जो जो सरकार की योजनाएं हैं उनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कुछ योजनाओं में चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं। लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी पढ़ाई को जितना सिंपल बनाया जा सकता है यही मेरी कोशिश रहती है। उसी के लिए 24/7 मैं काम करती रहती हूँ। ठीक है, ताकि आपका टाइम और मनी दोनों सेव हो। कॉलेज लेक्चरर एग्जाम को लेकर अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आज रात को 9 बजे वाली फ्री लाइव क्लास में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उस फ्री लाइव क्लास का अनलॉक कोड है, मारो राजस्थान परिवार का ही कोड है, MRP10। ठीक है, तो MRP10 कोड लगा के आप उस क्लास में पहुंच सकते हैं। उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप अनअकैडमी प्लस पे मेरी प्लस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पेड क्लासेस है, जिसके लिए फीस लगती है नॉमिनल अमाउंट। उस फीस में आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की, कॉलेज लेक्चरर की। ठीक है, तो अपकमिंग बैचेस देख लेते हैं। आरएएस प्रीलिम्स का बैच 11 जून को शुरू हुआ है, इसमें मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सब इंस्पेक्टर का बैच है जिसमें मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए। और मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर मुझसे पढ़ेंगे प्लस में, आपको मजा आएगा, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी। एक ही सब्सक्रिप्शन में, एक ही बार पैसे भरने में, एक ही फीस में आप इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और इन सब पे भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जब आप MRP10 कोड लगाते हो। वही जो फ्री लाइव क्लास का कोड है वही 10% डिस्काउंट के लिए आपको कोड मिल रहा है, MRP10। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, कितने महीने का ज्वाइन करें, कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका भी देख लेते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की प्रक्रिया में 2 साल लग ही जाते हैं, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें। जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो 3 महीने का या 6 महीने का प्लान ले सकते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स 1 साल का प्लान ले सकते हैं। यहाँ पे आपसे कोड मांगेंगे, आपको कोड अप्लाई करना होगा MRP10, कोई छोटा बड़ा नहीं, MRP के बाद कोई स्पेस नहीं देना, डायरेक्ट 10 लिखना है लगातार, मतलब कोई स्पेस देना ही नहीं है। आईफोन से मत करना, एंड्रॉइड से करो, लैपटॉप से करो, फिर आप उसको आईफोन पे भी चला सकते हो, जहां पे भी चलाना चाहें। और कोई डाउट्स हो तो रात को 9 बजे वाली क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना के अंदर मार्च 2021 में एक नए लाभार्थी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो वो नए लाभार्थी कौन सी क्लास की बच्चियां हैं, कौन है? आपके पास ऑप्शंस हैं, क्लास 8th की लड़कियां, 8वीं कक्षा की, 10वीं कक्षा की, 12वीं कक्षा की, या फिर व्यावसायिक शिक्षा की जो लड़कियां हैं उनको भी इसमें इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के अंदर जो अमाउंट दी जाती है, जो राशि दी जाती है, उसका बेनिफिट होगा। तो इसका आंसर है व्यावसायिक शिक्षा की लड़कियां, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कब किया गया? मार्च 2021 के अंदर किया गया है। क्लियर है सबको? देखिए, अब हम इस योजना को थोड़ा डिटेल में करेंगे। इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना, अभी तक इसमें क्लास 8th, क्लास 10th और क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा में जो जिला स्तर पे, बोर्ड परीक्षा में जो जिला स्तर पे बच्चियां टॉप करती थी, ठीक है, उनको, उसके साथ साथ संस्कृत शिक्षा की कक्षा 8th प्रवेशिका को, ठीक है, क्लास 8th संस्कृत एंट्रेंट को, और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पर, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में कौन से स्तर पर जो टॉप कर रही है, राज्य स्तर पर टॉप करने वाले बच्चियों को इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार मिलता था। कितने, कौन से वर्गों में ये दिया जाता था? तो 8 संवर्गों में। ये आपको याद करना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने संवर्गों में? 8 संवर्गों में। 8 में कौन कौन से आएंगे? देखो, सामान्य महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, और निशक्त वर्ग भी इसमें आएगा। ठीक है, इसके अंदर निशक्त यानी कि जो दिव्यांगजन होते हैं वो कैटेगरीज भी इसके अंदर आएगी। इसमें जो है हर साल पुरस्कार दिया जाता है इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर, यानी कि 19 नवंबर को ये पुरस्कार जिला मुख्यालय पर समारोह, एक फंक्शन करके उसके अंदर दिया जाता है। इस फंड को फाइनेंस कौन करता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन आज जितनी स्कीम्स चलाते हैं वो सारी स्कीम्स की हम डिटेल करने वाले हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ये योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2010-11 में, लेकिन संशोधित कब हुई है? 5 मार्च 2019। क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं इस बाद वाली डेट पे, 5 मार्च 2019 को याद कर लोगे। लाभान्वित वर्ग हमने देख ही लिया है ऊपर, यही वाले सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर 3 संकायों में
3 कैटेगरीज के अंदर अवार्ड दिया जाता है। ये कौन कौन सी? कला, विज्ञान और वाणिज्य। वाणिज्य यानी कि जो कॉमर्स होता है, कला, विज्ञान और वाणिज्य के अंदर, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे इसमें जरूरी क्या है, इसमें ये है फर्स्ट नंबर आया हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप किया हो, जिला स्तर पे टॉप किया हो और स्टेट स्तर पे जो मैंने बताया वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के अंदर, ठीक है, क्लियर है। और इसके अंदर संस्कृत शिक्षा की कक्षा 8 में एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में जिसने स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे टॉप किया हो, उनको ये प्राइज मिलेगा। कम से कम न्यूनतम 60% मार्क्स आने चाहिए उस बच्ची के, ठीक है। और हाँ, अगली परीक्षा में नियमित अध्ययन करता हूँ, वो तो करना ही है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा राशि में, कितनी राशि मिलती है। कक्षा 8वीं की जो बच्चियां हैं, शिक्षा और संस्कृत शिक्षा वाली ही नॉर्मल, उनको 40,000 रुपए मिलेंगे। 10वीं कक्षा की और जो प्रवेशिका यानी कि जो एंट्रेंट है उनको 75,000 रुपए मिलेंगे। और जो 12th क्लास की और वरिष्ठ उपाध्याय के हैं उनको 1 लाख रुपए साथ में 12वीं कक्षा की और जो वरिष्ठ उपाध्याय की हैं उनको क्या मिलेगा, साथ में एक स्कूटी भी मिल रही है। साथ में क्या मिल रही है, एक स्कूटी भी मिल रही है, ये आपको याद करना है, ठीक है। इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब देखिए इसके अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया कि नई जो कैटेगरी जोड़ दी गई है वो ये न्यूज़पेपर में आया था। अब इस योजना का लाभ व्यावसायिक शिक्षा की बालिकाओं को भी मिलेगा, ठीक है। और इससे 10वीं और 12वीं की 16 बालिकाओं यानी कि 16 लड़कियों को फायदा होने वाला है। 20 लाख का खर्चा इसके अंदर आएगा। तो ये 2-3 पॉइंट और है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डीएलडी वाला इतना पढ़ने की शायद से जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। डीएलडी परीक्षा जो होती है 2021, उसके लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर जो है वो नोडल एजेंसी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कम चांस है, नहीं पूछेंगे, ज्यादा चांस, ठीक है। चले इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना देख लीजिए। 5 मार्च 2019 को जो है ये प्रारंभ मानी जाती है, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज में आपको करवा चुकी हूँ। स्कूटी मिलेगी ये भी हम कर चुके हैं, हाँ, तो ब्रॉडली ये सारा हमने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आर्थिक सबलता पुरस्कार के अंदर योजना में शारीरिक रूप से जो विकलांग, मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाएं हैं उनको कितने रुपए की राशि जो है आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, ये क्वेश्चन है। 2,000, 3,000, 5,000 या फिर 4,000 बताइएगा। तो इसका सही आंसर है, सोच लिया होगा आप सबने अभी तक, सी आंसर है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। ये देखिए, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, इसके अंदर ये योजना कब लॉन्च की गई थी? 2004-5 में। कब लॉन्च की गई थी ये योजना? 2004-5 में। इसमें 9th to 12th क्लास में, 9th to 12th यानी कि 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्चियों को मदद की जाती है। कितनी? अभी तक 2,000 रुपए मदद की जाती थी, लेकिन अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 5,000 रुपए कर दी गई है, ठीक है। पहले ये जो योजना थी 9वीं से 12वीं कक्षा की लड़कियों के लिए थी, ठीक है। चलो वो आगे आएगा आई थिंक क्वेश्चन। हाँ, मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं हेतु पुरस्कार का नाम सेम टू सेम है, आर्थिक सबलता पुरस्कार। 9वीं से 12वीं कक्षा की बच्चियों के लिए पहले 2,000 रुपए की राशि दी जाती थी वार्षिक, और अभी जो है 5,000 रुपए, ठीक है। ये योजना कब शुरू की गई? मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं के लिए 2005-6 में, ठीक है। और जो अक्षम, जो हमारी शारीरिक अक्षमता वाली बच्चियां हैं उनके लिए 4-5 में, मतलब 1 साल बाद नेत्रहीन और मूक बधिर के लिए लॉन्च की गई है। ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी योजना से संबंधित क्वेश्चन है। 24 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री जो है हमारे गोविंद डोटासरा जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना जो है वो कौन सी लड़कियों के लिए नए रूप से शुरू की गई है। अभी तक मिल रही थी 9वीं से 12वीं कक्षा की बच्चियों को, अब जो है उसमें किसको शुरू ऐड कर दिया गया ये आपको बताना है। 9वीं से 12वीं, पहली से 12वीं, या फिर कक्षा पहली से 8वीं, या फिर कोई भी नहीं। देखो सिंपल सा है, 9वीं से 12वीं को तो पहले मिल रहा था, तो यहाँ पे देखने में कौन सी कैटेगरी रह गई? क्लास 1st to 8th, ठीक है। तो पहली से 8वीं कक्षा की बच्चियों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? हाँ, एक और पॉइंट याद करना है इसके अंदर कि क्लास 1st to 8th के लिए तो अभी भी जो शुरू किया है अभी 24 मार्च 2021 से, इसमें अभी भी कितने रुपए दिए जाएंगे बच्चों? 2,000 रुपए, ठीक है। 9वीं से 12वीं कक्षा के जो बच्चियां हैं उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? 5,000 रुपए, और ये प्रति वर्ष है।
हर महीना नहीं है, ये बात आपको याद रखना है, वार्षिक है, वार्षिक याद रख लोगे, वार्षिक। इतने तो मुश्किल नहीं है, आसान ही है ना। चलो ठीक है, ये देखो ये सारी न्यूज आई है और ये मैंने आपको सारा बोल के बता भी दिया है। ठीक है, आप पढ़ना चाहो रिवीजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगली योजना की। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए कौन सी ऐसी फाउंडेशन है जो पैसे देती है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1995 में शुरू करी गई थी। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार भी यही दे रही है। ठीक है, और आर्थिक सबलता पुरस्कार भी यही दे रही है। और कौन कौन सी स्कीम्स को ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है फंड करती है, तो आइए उनके बारे में जानते हैं ताकि एक ही बार में सारे हमारे कंप्लीट हो जाए। गार्गी पुरस्कार को यही फंड करेगी, बालिका प्रोत्साहन को, आपकी बेटी योजना को, शारीरिक अक्षमता हम कर चुके हैं, मूक बधिर नेत्रहीन आर्थिक सबलता हम कर चुके हैं, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार हम कर चुके हैं, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और विदेश में स्नातक योजना। ठीक है, तो ये सारी जितनी बची हुई स्कीम्स हैं, बची हुई योजनाएं हैं, इनको भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। ठीक है, ताकि एक ही बार में हो जाए। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, हमारी बेटियां योजना अभी शुरू की गई है 2015-16 में। इसको कब शुरू किया गया? 2015-16 में इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो याद कर लो, बेटियां बीइंग फीमेल, महिला हैं। ठीक है, बेटियां, तो याद करो जब वसुंधरा राजे जी की गवर्नमेंट थी तब शुरू की गई है। तो कब थी उनकी गवर्नमेंट? 2014 से 18 तक, 19 तक, तो 2015-16 में इसको शुरू किया गया। ठीक है, इसके अंदर क्या फैसिलिटी है? राजकीय विद्यालयों में, यानी कि सरकारी विद्यालयों के अंदर जो बच्चियां पढ़ रही हैं, ठीक है, और जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित करवाने वाली कक्षा 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसके अंदर जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान जो हासिल करती है बच्ची, उसको बेनिफिट मिलता है, उसको फायदा मिलता है। और साथ में एक बीपीएल श्रेणी की बच्ची को और एक अनाथ बालिका को इसके अंदर फायदा मिलता है। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंदर टोटल कितनी बच्चियों को फायदा मिल रहा है? 4 बच्चियों को इसके अंदर फायदा मिल रहा है। ठीक है, अनाथ बालिका जो है वो शुरू से नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया। इसको कब जोड़ा गया? 2018-19 के अंदर इसको जोड़ा गया, याद कर लोगे। ठीक है, अब इस योजना में जो बच्चियां सेलेक्ट होती हैं उनको 11वीं और 12वीं कक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा, अगर वो कोई टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन का कोर्स करना चाहती है, उसके लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता होती है? 1.25 लाख रुपए, याद कर लो, 1,15,000 रुपए। ठीक है, 1.25 लाख के मतलब उसके नियर अबाउट ही है, उसके आसपास ही है, 1,15,000 रुपए। अब जब वो और आगे पढ़ना चाहती है, मान लो शिक्षा प्रशिक्षण के लिए वो स्नातकोत्तर तक पढ़ना चाहती है, पोस्ट ग्रेजुएट तक जाना चाहती है, तो 2.25 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प है। कितनी हेल्प है? 2,25,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प इसमें की जाती है, याद कर लोगे। ठीक है, उसके बाद है आपकी बेटी योजना। ये कब शुरू हुई? पहले हमारी बेटियां योजना की, अब आपकी बेटी योजना। ये 2004-5 में शुरू हुई है। कब शुरू हुई है? 2004-5 में। इसके अंदर जो गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं और उन बच्चों के, वो बालिकाएं जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या एक का निधन हो गया है या दोनों का निधन हो गया है, उनको जो है सरकार इसमें पैसे देती है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। कितने? कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाली बच्चियों को सालाना 1,100 रुपए दिए जाते हैं और 9वीं से 12वीं कक्षा में जो पढ़ रही हैं उनको सालाना 1,500 रुपए। अभी जो है 2019 के अंदर ये राशि बढ़ा दी गई है। ठीक है, जो बच्चियां पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी उनको 1,100 की जगह अब मिलेंगे 2,100 रुपए। ठीक है, उनको कितने मिलेंगे? 2,100 रुपए। 9वीं से 12वीं में जो पढ़ रही थी उनको 1,500 की जगह मिलेंगे 2,500 रुपए। यानी कि कितने की वृद्धि हो गई? 1,000 रुपए की वृद्धि हो गई। कितने का इंक्रीज कर दिया गया है? 1,000 रुपए का। ठीक है, हमारी बेटी योजना कर लिया, आपकी बेटियां योजना कर लिया, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार कर लिया, आर्थिक सबलता पुरस्कार कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, गार्गी पुरस्कार जो है वो कौन सी कक्षा के लिए? आपको कक्षा याद करना है, कक्षा 10वीं के लिए। ये कब शुरू की गई? 1998 में शुरू की गई। ठीक है, 10वीं में पहुंचोगे, 8वीं 9वीं पास करके पहुंचोगे ना, तो उससे याद कर लो, सन आपको याद हो जाएगा 98। ठीक है, 8वीं 9वीं पास करके पहुंच रहे हैं हम। इसके अंदर वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर जो आयोजित करता है परीक्षा, कौन सी? माध्यमिक और प्रवेशिका।
परीक्षा में जो 75% बच्चियां प्राप्त करती है नंबर या उससे अधिक, ठीक है, तो उनको 11वीं और 12वीं में उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए, ताकि वो पढ़ाई बीच में ना छोड़े, उनके लिए प्रति वर्ष 3,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो गार्गी में राशि कितनी है? गार्गी पुरस्कार में 3,000 रुपए की, साथ में एक प्रमाण पत्र भी, ठीक है। ये राशि किसके द्वारा दी जाती है? पुरस्कार हेतु राशि। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन नहीं दे रहा। ये राशि जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक द्वारा दी जाती है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये अलग से दी जा रही है। देखो सरकार ने भी इसको हाईलाइट किया है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। और इसके अंदर खास बात क्या है? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में भी जो 10वीं की कक्षा में, ठीक है, जिन बच्चियों को 8 से 10 सीजीपीए मिलता है, सीजीपीए जो आपका आजकल वाला ग्रेड होता है, उनको भी 3,000 रुपए की राशि जो है इसके अंदर दी जाती है। तो एक ये क्वेश्चन यहां से बनता है, क्लियर है सबको। आगे देखते हैं, अगली है बालिका प्रोत्साहन योजना। ये कक्षा 12वीं की बच्चियों के लिए है। ये कब शुरू की गई है? 2008-9 में शुरू की गई। कब शुरू किया है हमने इसको? 2008-9 में, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक कौन कौन से उसके अंदर विभाग के अंदर? कला, विज्ञान और वाणिज्य और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो यही सारी परीक्षाएं होंगी, कौन कौन सी? उच्च माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, है ना। इसके अंदर जिसको 75% से ज्यादा मार्क्स मिले, कितने ज्यादा मिले? 75% से ज्यादा मार्क्स मिलने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। गार्गी में कितना था? 3,000 रुपए। वो कक्षा 10वीं के लिए था। ये था जो 12वीं कक्षा के अंदर बच्चियां जिनके कितने नंबर आते हैं बोर्ड की परीक्षा में? 75% से ज्यादा नंबर जो बच्चियां लेके आ रही है उनको 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इसकी भी राशि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उन्हीं के द्वारा दी जाती है। ये आपको याद करना है, ठीक है। इसमें फंक्शन जो होता है, जो समारोह किया जाता है, वो जिला मुख्यालय पे और पंचायत समिति के स्तर पे किया जाता है। क्लियर है सबको? अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगली जो है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। इसमें जो बच्चियां +2 पास करने के बाद, 12वीं परीक्षा पास करने के बाद विदेश जाके पढ़ना चाहती है और उनके माता पिता ने नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे हस्ताक्षर करके दे दिया है, तो सरकार जो है इसके अंदर उनको जो है अवसर दिया जाता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है उसका खर्चा उठाती है। कितना? प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए, अधिकतम 3 साल के लिए खर्चा दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको? इसके अलावा हाँ, ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम 25 लाख रुपए, अधिकतम कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए खर्चा दिया जाता है। इसके लिए 2017-18 में भी बच्चियों को भेजा गया, 2018-19 के अंदर 2 नवीन बालिकाओं को भेजा गया है और उनके ऊपर कितना खर्चा किया गया है? 50 लाख रुपए खर्चा किया गया है, ठीक है। तो इस योजना का भी फायदा उठाया गया है, ठीक है, उनको भेजा गया पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस दस्ते को फिक्की ने 20 मार्च 2021 को स्मार्ट पुलिसिंग और नवाचार के लिए उत्कृष्ट कार्य और नवाचार के लिए अवार्ड दिया है? वुमेन सेफ्टी अवार्ड, महिला सुरक्षा अवार्ड दिया गया है। रेंजर, निर्भया, वीरांगना या फिर पद्मिनी? इसका क्या आंसर होगा? आई थिंक सबको पता होगा। इसका आंसर है निर्भया, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा निर्भया। आप फोटो देख सकते हैं। उत्कृष्ट कार्य और नवाचार के लिए निर्भया स्क्वाड को मिला राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार और इसको किसने लिया? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुनीता मीना जो हैं उनके द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया गया, प्राप्त किया गया। क्लियर है सबको? ठीक है। और ये अवार्ड बच्चों 2016 से दिए जाते हैं। कब से दिए जाते हैं? 2016 से दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन व्यक्ति के ऊपर है, पर्सन्स के ऊपर है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस पर जयपुर के किस व्यक्ति को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया, दिया गया उनको? रवि शर्मा, रोहिताश्व सिंह राठौड़, दीपेंद्र सिंह शेखावत या फिर संदीप त्यागी? तो इसका आंसर है रवि शर्मा। जयपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? जयपुर के असिस्टेंट कमांडेंट, सहायक कमांडेंट रविशंकर को वीरता पुरस्कार देकर किया सम्मानित। किन्होंने दिया है? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के द्वारा दिया गया। टेररिस्ट से लड़ने में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, ठीक है। 2018 में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया था और उससे पहले जो है बड़गांव में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को मार गिराया था अपनी जान पर खेल के, इसलिए इनको ये वीरता पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है सबको?
आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज कैसी लगी, आप इन करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बताइएगा जरूर, ठीक है। और 24+3 ऑफर चल रहा है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, और साथ में MRP10 कोड लगाने पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप RAS, सब इंस्पेक्टर, कॉलेज लेक्चरर, किसी भी इम्तिहान की तैयारी, रीट पटवारी घर बैठकर बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कीजिएगा तैयारी, मेरे साथ मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।